हरिओम हरिओम हरिओम। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और क्या बोलते पहलवान जी ब्रजभूषण सिंह जी, जिनके ऊपर एक पहलवानी ने आरोप लगाया था यौन शोषण का, उनको कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने ज़मानत देते हुए ये शर्त रखी गई है कि ब्रजभूषण सिंह जो शिकायत करता हैं उनको परेशान नहीं करेंगे और भारत छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। ये तो रही नेताओं जी की बात, लेकिन जब ऐसे नेताजी को ज़मानत मिलती है तब सवाल हिंदुओं के मन में खड़ा हो जाता है और सभी हिंदुओं के मन में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लग जाता है जिसका जवाब आज तक 10 साल में किसी के पास नहीं है, न कोई दे सकता है। जिस भारतीय संस्कृति का परचम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरी दुनिया में लहराया, जब ऐसे ऐसे नेता जो आज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो लोग आ रहे हैं जो जब पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया है और घर घर में हिंदुत्व का प्रसार किया है, धर्मांतरण को रोका है और मैकाले की कुछ संस्कृति के प्रभाव से बच्चे षड्यंत्र में न फंसे उसके लिए गुरुकुल बाल संस्कार केंद्र खोले हैं। लेकिन जब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जुड़े झूठे षड्यंत्र केस में फंसाया गया, तब उनके सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे। साधक लोग तो थे, हिंदू लोग भी थे, लेकिन जिस हिंदुत्व की पार्टी की हम बात करते हैं उस पार्टी के कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया था, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। ऐसा क्या कर दिया था संत श्री आसाराम जी बापू ने, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जब 2013 में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को झूठे केस में षड्यंत्र के तहत रात को जेल में डाला, तब 2014 में हिंदुओं में और साधकों में एक बड़ा आक्रोश था। एक ऐसा आक्रोश, एक ऐसी ज्वाला थी, एक धधकती ज्वाला, जिस पार्टी ने उनके ऊपर षड्यंत्र किया था उसका समूल जड़ से उस समय भारत से मिटा दिया था। कि उस समय एक ऐसी लहर साधकों ने घर घर पैदा की थी कि इसी पार्टी ने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाया है और उसका प्रभाव यही हुआ कि बापू जी ने कहा था कि आप भले ही आज हमारे ऊपर षड्यंत्र कर रहे हो, लेकिन आपको प्रकृति माफ़ नहीं करेंगी। और वैसा ही हुआ कि उस पार्टी का नामो निशान मिट गया। उस 2014 का चुनाव की हम बात करते हैं। 2014 का चुनाव था, वो ऐसा चुनाव था जो साधक घर घर जाके बीजेपी का प्रसार कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई, प्रसार करने के बाद भी आज 9 साल होने को आ गए हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बेल नहीं मिल रही है, पैरोल नहीं मिल रही है, उनका नाम तक कोई लेना नहीं चाहता है। जिस हिंदुत्व पार्टी की हम बात करते हैं उनके यहाँ पे बापू जी का नाम नहीं लिया जाता है, और जो बापू जी का नाम या समर्थन करता है उस पर उस पार्टी में कार्रवाई की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो कैसा हिंदू राष्ट्र है भाई, जिन संतों की वजह से आज भारतीय संस्कृति का परचम लहराया हुआ है, आज भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। आज 25 से 30 हज़ार गुरुकुल परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं और गौशालाएँ चला रहे हैं। बापू जी के यहाँ पे गुरुकुल चल रहे हैं जो हिंदू धर्म का प्रसार कर रहे हैं और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी एक ऐसी सरकार आई है जो हिंदुत्व का ढोंग तो कर ही रही है, लेकिन जब संतों की बात आती है तो इग्नोर कर देती हैं। क्या आपके पास इसका जवाब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हो, आप साधक हो, तो जवाब दीजिए। ऐसा संत श्री आसाराम जी बापू ने क्या कर दिया कि उस पार्टी ने आज तक उस बापू जी के केस पे ध्यान नहीं दिया? बड़े बड़े अपराधी, आतंकवादी, गुंडे बाहर आ गए हैं, रात को उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा संत है जिस संत ने हमेशा अपने साधकों को बताया कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और न्याय ज़रूर मिलेगा। वो साधक शांति से बैठे हुए हैं, उन साधकों ने कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तो भी इतना करने के बाद भी उस संत के ऊपर, संत तो संत थे, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया भाई? तुम लोगों ने क्या किया ये बताओ। वो तो बापूजी तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन क्या प्रकृति तुम्हें माफ़ करेंगी? आने वाला समय, आज तुम्हारे पास सरकार है, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन याद करो एक समय था जब तुम्हारे पास पावर नहीं थी और
सरकार भी नहीं थी उस समय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने खुलकर तुम्हारा समर्थन किया था और तुम्हारी सरकार बनी थी। याद रखना, बापूजी को बाहर रखना, बाहर लाना होगा आपको। अगर बापूजी बाहर नहीं आते हैं तो आने वाले समय में प्रकृति का जो विकराल रूप है आपको देखने को मिलेगा। सरकार आज है कल चली जाएगी, लेकिन आने वाले समय में एक संतों की ऐसी सरकार बनेगी जिस पर आपका वहाँ कोई जिक्र नहीं होगा। जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तब संत ही आगे आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनेंगे। इसके लिए आपके मन में थोड़ी सी भी कुछ एहसान है आपके ऊपर जो किए हुए संतों के आशीर्वाद से जो हुए, उसका अगर थोड़ा भी आपको वापस आप लौटाना चाहते हैं तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को इज्जत बरी किया जाए और उनको जमानत नहीं पूर्ण केस से खारिज करके उनको इज्जत बरी किया जाए। तब ही प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करने से बच सकती हैं, नहीं तो आने वाला समय बड़ा ही भयंकर आ रहा है। इसके लिए अभी से सावधान हो जाओ। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।